हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस फास्ट ट्रैक। और इस चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर दोबारा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और DSSP के एस्पिरेंट्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना ज़्यादा वेट किया और इनकी डिमांड पर क्या है ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। वीडियो नहीं लाने का कुछ रीज़न ये था कि मैं कुछ और कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा बिजी था, और दूसरा रीज़न ये था कि जो रैंक IQ रेस्पॉन्स हमको रेस्पॉन्स शीट मिली थी, उसमें डाटा कुछ ज़्यादा नहीं था। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग जो हमको डाटा मिला है 647 बच्चों का डाटा मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं RTI के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी उसमें इस पोस्ट के लिए लगभग क्या है 11,000 बच्चों ने क्या है अप्लाई किया है। अब 11,906 बच्चे ये टोटल होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। उसके सामने जो 647 का डाटा है उससे कट ऑफ प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो फिर भी हमने क्या है आपके डिमांड पर क्या है एनालिसिस करके एक सेफ कट ऑफ देने की कोशिश की है। अगर यहाँ पर वैकेंसी की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है यहाँ पर फीमेल के लिए, हिंदी फीमेल के लिए आपको नज़र आ जाती है 551 वैकेंसी क्या है टोटल यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। बात करते हैं आगे आगे चलते हैं कि किस तरह से मतलब क्या क्या एनालिसिस हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या है जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में क्या है नॉर्मलाइजेशन का भी क्लियर कर दूंगा। आप उसके थ्रू क्या है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके कितने बढ़ रहे हैं सब कुछ क्या आपको पता चल जाएगा। यदि आपको खुद से निकालने हैं तो निकाल सकते हैं। DSSP का जो ऑफिशियल फार्मूला है नॉर्मलाइज मार्क्स निकालने का वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हमने क्या है अपने एंड से क्या है नॉर्मलाइजेशन स्कोर यहाँ पर निकाल के बताया है, और हम इस बारे में बिल्कुल श्योर हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो ऑलमोस्ट इतना ही जाएगा। अभी प्रीवियसली ही काफ़ी ज़्यादा उसमें लगभग इतना ही हमारा गया है। चलिए आगे चलते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें पहले आपको रफली दिखा देता हूँ कि कितने कितने मार्क्स क्या हैं बढ़ रहे हैं बच्चे के, और जो पेपर 1 का एवरेज है टोटल ये कितना है, और पेपर 2 का जो एवरेज है वो कितना है। इसके बाद SD की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आप नॉर्मलाइजेशन अपना खुद से निकालेंगे तो SD की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है सभी बच्चों ने डाटा भरा नहीं है, तो वो इसके हिसाब से क्या है अपना अपना क्या है यहाँ से निकाल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पेपर 1 के अकॉर्डिंग एंड पेपर 2 के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो फॉर्मूला है ऑफिशियल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सब चीज़ें लिख दी हैं जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पेपर 1 में क्या है मैक्सिमम मार्क्स, पेपर 2 में क्या है मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ से आपको देख सकते हैं। पेपर 1 के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से मैं आपको बता दूंगा कि जो पेपर 1 में मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं 87.75, एंड इसके बाद जो पेपर 2 में मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 84.536। क्लियर, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अगर मैक्सिमम टोटल रॉ मार्क्स की बात की जाए तो वहाँ यहाँ पर आपको नज़र आते हैं एक बच्चे के 172.286। तो ये इस तरह से क्या है मार्क्स हैं। इसके बाद आगे चल के आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा मैं कि कितने बच्चों के क्या है 140 से ज़्यादा, 130 से ज़्यादा, 120, 100, 90, 80 और 70 तक क्या है मैंने एनालिसिस किया है। यदि आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो लाइक करने में बिल्कुल ना शर्माएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसके बाद कोई यहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं। हम बाकी लोगों की तरह तो नहीं करते हैं बिल्कुल कि आए और सीधे आपको करा दिए। A to Z क्या है आपको डाटा शो करवाया जाता है, और उसके बाद क्या है कट ऑफ का प्रिडिक्शन जो भी चीज़ है हम सब क्या है एक्सेप्ट करते हैं। तो लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माएं, क्योंकि आप जितना अप्रिशिएट करेंगे हमको उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके लिए काम करना। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। जो पेपर 1 है वो क्या है एज़ कम्पेयर टू पेपर 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 2 का एवरेज क्या है कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर 2 जो है वो इजी था, ठीक है, और पेपर 1 जो था वो कुछ टफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्चों का क्या है एवरेज कम है। क्लियर, मतलब मार्क्स का एवरेज क्या है कम है। अब आगे चल के मैं इसको बताता हूँ, नीचे स्लाइड को मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा और आप यहाँ पर क्या है अपना नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है स्कोर देख लेंगे। इधर ये क्या है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्कोर है, ओवरऑल स्कोर नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग है, और ये क्या है इनके रॉ स्कोर हैं यहाँ पर, और ये पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग क्या है नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। यहाँ पर क्या है सीरियल नंबर से आप क्या पता लगा सकते हैं कि सीरियल नंबर से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो रैंक है वो कितनी है। क्लियर, आपकी जो रैंक है वो कितनी है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो सीरियल नंबर से क्या है आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये हमने क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किए हुए हैं। तो फिर से मैं अगेन बोलूँगा कि चैनल को क्या है आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो भी आप डाटा रैंक IQ पर चेक करेंगे, जो भी आप डाटा रैंक IQ से चेक करेंगे उसका कट ऑफ प्रोडिक्शन इसी चैनल से क्या है किया जाएगा। तो प्लीज़ क्या है इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें। क्लियर, तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 28 बच्चे यहाँ पे अब तक
दिखाया जा चुका 29। तो यहाँ पर आप देखें कि पेपर 1 और पेपर 2 में रॉ मार्क्स किस तरह से हैं इनके, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं। नीचे स्लाइड को मैं एक एक करके स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप पॉज करके या फिर जैसे भी है आराम से क्या है सभी के क्या है यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं। और मैं ये भी साथ आपको बताता चल लूँगा कि इसमें भी देरी नहीं करूँगा कि जैसे कि 140, मैं ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर एंड इक्वल, ठीक है, एंड इक्वल, इसी के बेस पर क्या है मैं खाली बात करूँगा आपसे कि ग्रेटर देन एंड इक्वल जो 140 के बराबर या फिर 140 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं। याद रखना ये टोटल 647 में से होंगे जो हमारे पास डाटा है, तो वो लगभग हैं 5 बच्चे। 5 बच्चे ऐसे हैं, सारा डाटा इसी पे बेस होगा। 5 बच्चों के क्या है 5 बच्चों के जो मार्क्स हैं 140 से ज़्यादा हैं। नीचे स्क्रॉल भी करता जाऊँगा, आप सुनते भी जाएंगे। इसके बाद बात की जाए कि 130 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं। 647 में से 25 बच्चों के मार्क्स क्या हैं, जो 647 में से 25 बच्चों के मार्क्स हैं 130 से ज़्यादा हैं। 120 की बात की जाए 120 से ज़्यादा हैं, 120 के बराबर जो मार्क्स आपको नज़र आते हैं वो लगभग हैं 78 बच्चों के। क्लियर। और अगर बात की जाए 110 की तो 110 पे आप देखते हैं 183 बच्चे क्या है आपको नज़र आते हैं। और बात की जाए 90 की, 90 पे बात करूँ तो मैं 420 बच्चे नज़र आते हैं। ये आउट ऑफ 647 में से बात हो रही है। क्लियर। नीचे आप देखें इसके बाद 80 पर बात करता हूँ तो 80 पर 504 बच्चे आपको नज़र आते हैं। और 70 पर बात करता हूँ तो 70 पर जो आपको नज़र आते हैं जिन बच्चों के मार्क्स क्या हैं 70 से ज़्यादा हैं या फिर बराबर हैं वो कितने नज़र आते हैं 577। क्लियर। ये जो टोटल है ये 200 में से मैंने बात की है, ध्यान रखना ये जो मैंने बात की है 200 में से बात की है। अभी मैं शिफ्ट वाइज का अलग अलग भी बताऊंगा। और मैं लास्ट बता देता हूँ जो मैंने लास्ट आखिरी निकाला है 60 में से, ये मैंने 200 में से बता रहा हूँ। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स क्या 60 से ज़्यादा या बराबर हैं, वो लगभग 608 बच्चे होते हैं आउट ऑफ 647। क्लियर। तो ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। अब आपको बच्चे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमें क्या, आप बताइए कि जो पेपर 1 है इसमें जनरल में या फिर पेपर 1 में जो मार्क्स हैं जैसे कि क्वालिफाइंग आपको पता है 40, 35, 30 कुछ इस तरह से क्वालिफाइंग है आपके, तो कितने बच्चों के मार्क्स क्या हैं 40 से ज़्यादा हैं या बराबर हैं किसमें पेपर 1 की बात करूँगा पेपर 1 की। तो मैं आपको बता देता हूँ 40 से ज़्यादा बराबर जो हैं वो लगभग 368 बच्चे हैं। क्लियर। इसके बाद 35 की अगर बात करूँ 40 से ज़्यादा या बराबर जो हैं वो 490 बच्चे हैं। इसके बाद अगर SC ST का जो मिनिमम है 30 नंबर है उसकी बात करूँ तो उसमें क्या है 554 हैं जो जिनके क्या है मार्क्स 30 से ज़्यादा या उसके बराबर है। क्लियर। ऐसे ही अगर पेपर 2 की बात करूँ कि पेपर 2 में जो हैं कितने बच्चों के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 क्या है टफ था, पेपर 2 थोड़ा इजी था, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर 2 में जिनके मार्क्स क्या है 40 से ज़्यादा हैं उसकी बात की जाए तो वो बच्चे आपको यहाँ से नज़र आते हैं 484। ठीक। और 35 से ज़्यादा की बात की जाए जिनके 35 से ज़्यादा या बराबर हैं वो कितने होते हैं 521। एंड 30 की बात की जाए तो वो बच्चे होते हैं 546। क्लियर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। मैं स्लाइड को क्या है स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और आपको क्या है डाटा भी साथ के साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आपका टाइम क्या है वेस्ट ना हो। जिनके मार्क्स इतने हैं या फिर नीचे के मार्क्स का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर किसी के कम होंगे तो यहाँ पर क्या है मैं दिखा देता हूँ इसीलिए ईजिली कि इतने इतने मार्क्स जा रहे हैं। कट ऑफ की भी बात करूँगा मैं, कट ऑफ का वेट करेंगे, कट ऑफ की भी बात करूँगा, लेकिन मार्क्स क्या है मेरे जैसे मेरे थंबनेल में भी आपको नजर आए कि डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो डाटा क्या है पूरा दिखाएंगे। इसके बाद अब बात करता हूँ कि जिन बच्चों के मार्क्स क्या है पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है 40 से ज़्यादा हैं, क्लियर, या फिर बराबर हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं लगभग वो आपको नज़र आते हैं 380 बच्चे नज़र आते हैं आउट ऑफ कितने बच्चे 647। क्लियर। तो आप समझ लें कि इस तरह से क्या है। और जो बात की जाए कि पेपर में क्या है बच्चों को जैसा आपको नज़र आ रहा है कि 102 अभी क्या है आपको देखें कि 100 मार्क्स भी यहाँ पर अब आए हैं और बच्चे आपको यहाँ पर से नज़र आ गए हैं 314। क्लियर। 314 पे क्या है आपको 100 मार्क्स के करीब क्या है बच्चे नज़र आते हैं। तो
अब जो कट ऑफ है, कट ऑफ का प्रेडिक्शन आप सुन लीजिए। एज़ कम्पेयर टू जो अप्लाई है, जिन्होंने मतलब अपेड किया है एग्ज़ाम, उनके हिसाब से क्या है डाटा कम है। तो हमने क्या है अपनी तरफ से क्या है कुछ सेफ़ स्कोर यहाँ पर माना है कि इतना क्या है जा सकता है। आप यहाँ पर देख लें कि लगभग मैं अब उसको ख़त्म ही करने वाला हूँ, क्योंकि जिनके 50 से 40 से बिलो हैं जनरल में, वो क्या है ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, तो नीचे का कोई मतलब रह नहीं जाता है। लेकिन फिर भी क्या है मैं स्लाइड जल्दी जल्दी करके क्या है इसको एंड करता हूँ, इसके बाद सीधे कट ऑफ पर आता हूँ आपका बिना टाइम ख़राब किए हुए। हम नहीं चाहते कि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब हो। एक सेकेंड, देखिए यहाँ से ये तो ये 40 नीचे, ये सब बच्चे क्या हैं डिस्क्वालीफाइड वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, यहाँ पर टोटल एंट्री आपको नज़र आ रही होंगी। जैसे मैंने आपको बोला कि 647 बच्चों का क्या है टोटल डाटा है, तो वो आपके यहाँ पर 647 फिनिश होने वाले हैं, 647 बच्चे टीजीटी हिंदी फीमेल के। और यहाँ पर दी एंड। अब बात करता हूँ मैं कट ऑफ की एंड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला की। तो जो कट ऑफ है वो क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और यहाँ पर डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि यही कट ऑफ रहेगी। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है रैंक वाइज की क्या है उनसे कोई किसी भी तरह से लेना देना नहीं है। और ये क्या है जो सब कट ऑफ बताने जानी बेस्ड ऑन सर्वे है, और ये क्या है कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। क्लियर। जो यूआर की कट ऑफ है वो लगभग 118 नंबर जाने के चांस हैं हमारे अकॉर्डिंग, जो हमने एनालिसिस किया है। ओबीसी की 112, एससी की 94 ऑलमोस्ट जो जाने के चांस नज़र आते हैं। एससी की 94 कट ऑफ क्या है जा सकती है, एसटी की 94 93 इतनी ही लगभग इक्वल ही रहने का दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस की 110 एंड पीडब्ल्यूडी की 97 मार्क्स। तो इस तरह से क्या है कट ऑफ जा रही है। जो वेरिएशन है हमने माना है कि +- 5 मार्क्स क्या है आपका वेरिएशन हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है जो हम कट ऑफ बता रहे हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है लॉस मिल रहा है वो मैंने आपको सब बता दिया है। बात करता हूँ यहाँ पर सीट के, मैंने आपको बता दिया जो फार्मूला है वो किस तरह से लगेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो फार्मूला है, वैसे तो DSSB का फार्मूला सभी ने देखा ही है, ये DSSB का ऑफिशियल फार्मूला है। इसमें क्या है आपको रखने हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर और ST रखना है, पेपर 1 हाईएस्ट मार्क्स रखने हैं। तो ये सब क्या है जैसे ही आप इन सबको पुट करते हैं तो इजीली क्या है आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे अपने नॉर्मलाइज मार्क्स। ये उनके लिए है स्पेशली जिन्होंने क्या है चेक नहीं किया है। तो जो चेक कर चुके हैं उनको सब कुछ बता ही दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर क्या है आप ऐड हो सकते हैं, सिंपली सर्च करेंगे GS फास्ट ट्रैक एंड टेलीग्राम चैनल पर क्या है आप ऐड हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को क्या है लाइक करें। टेक केयर।